दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, अभी बड़े बड़े मल्टीमीडिया हो, चाहे बड़े बड़े YouTube चैनल्स हो, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो, चाहे टीवी चैनल्स हो, सभी क्या है कि 8th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर निकलता कैसे है। अगर वास्तव में हम बात करें कि आधे से ज्यादा न्यूज चैनल वालों को ये नहीं पता है कि फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन हो, चाहे पिछले जितने भी पे कमीशन हुए हो, उनमें किस प्रकार से निकाला गया, ठीक है, और 8th पे कमीशन में संभावित फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। तो इसकी हम इस वीडियो के अंदर कैलकुलेशन करेंगे और आप लोगों को भी मैं करना सिखाऊंगा। आप मात्र 10 मिनट मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहे। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और उन सभी चैनल, टीवी और यानी मल्टीमीडिया हाउसेज की पोल खोलेंगे जो फालतू की खबरें हमारे कर्मचारियों के मन के अंदर बैठा रही हैं। ठीक है, तो देखो, फिटमेंट फैक्टर की पहली चीज तो हम देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे होता है। फिर उसके बाद देखेंगे असली गेम कैसे इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर से आपकी बेसिक कैसे बढ़ाई जाती है। ठीक है, और वो भी कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। तो चलते हैं हमारी वीडियो में आगे। फिटमेंट फैक्टर निकालने के देखा जाए तो जनरली दो ही तरीके हैं। एक तो आर्काइड फॉर्मूला और एक क्या है, यानी बेसिक प्लस उस जो वर्तमान में जो डीए चल रहा है, यानी बेसिक प्लस वर्तमान में जो डीए चल रहा है उसके आधार पर सैलरी कितनी हाइक की जाए, मिनिमम सैलरी कितनी हाइक की जाए, जिससे कर्मचारी जो वर्तमान में जो महंगाई रेट जो चल रही है मार्केट के अंदर, उससे क्या यानी कि उससे उबर पाए। ठीक है, तो आज हम जो दूसरा तरीका, पहला तरीका हमने आर्काइड फॉर्मूले के आधार पर पिछली वीडियो में सभी लोगों को बताई दिया। ठीक है, आज हम सेकंड फॉर्मूला देखेंगे कि महंगाई प्लस डीए को किस प्रकार से यानी कि बढ़ाया जाता है, जिसके आधार पर क्या निकाला जाता है, फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। अगर मैं बात करूं पिछले 7th पे कमीशन की, तो पिछले 7th पे कमीशन में क्या हुआ था कि जनवरी 2016 के अंदर जो डीए था वो कितना था, 125% था, और बेसिक पे उस समय पर कितना था, 7,000 रुपए था। ठीक है, यानी 7,000 रुपए को कितना मान लिया था, यानी कि 100 यूनिट मान लिया गया था। ठीक है, और जो 125 जो महंगाई भत्ता चल रहा था, तो भाई 125 कितना हो गया, 125 यूनिट हो गया। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई थी, 225 यूनिट। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या दिखा देता हूँ, यानी इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि सर है जो बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, देखो, जैसा 7th सीपीसी के अंदर लिया गया था, 7th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर लिया गया था 2.57। ठीक है, अब ये कैसे सर निकल करके आया था, तो 2.57 इस बेस पर निकाला गया था कि जो मिनिमम सैलरी उस समय पर जो थी वो कितनी थी, पे लेवल 1 के कर्मचारी के लिए थी 7,000 रुपए। ठीक है, इसको कितना यूनिट मान लिया गया था, 100 यूनिट मान लिया गया था। ठीक है, फिर उस समय जो जनवरी 2016 में, यानी 1/1/2016 को डीए कितना था, डीए था सर उस समय पर कितना, 125%। ठीक है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं 125%। ठीक है, तो इसको माना गया था 100 और 125 हो गया डीए आपका, तो टोटल कितना हो गया, 225। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर में कितना इसका यानी कि यानी बढ़ोतरी की थी इसके अंदर 14.3% की। कितनी, 14.3% की। यदि हम 225 का 14.3% निकालते हैं तो ये निकल करके कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.32। कितना निकल कर आएगा, 0.32। कैसे निकलेगा सर, कि 14.3 अपॉन में कितना कर देना है, 100, इससे प्रतिशत हट जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको अगर इंटू करोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.32। और जो 100 प्लस 125 यानी कि कितना हो गया, 225। तो 225 को हम फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से भाग लगाते हैं, ये आप जानते हो। तो ये 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 2.25। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। अभी हमने कितनी राशि निकाली, यानी कि डीए प्लस बेसिक तो आ गया 2.25 फिटमेंट फैक्टर। ठीक है,
अब जो सरकार ने बढ़ाया था 14.3%, वो कितना हुआ था? वो हुआ था सर 0.32। अब ये दोनों धनराशियों को दोनों फिटमेंट फैक्टर को, यानी एक तो सरकार का बढ़ाया हुआ फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, और एक जो वर्तमान में उस समय फिटमेंट फैक्टर चल रहा था, यानी कि 2.25 तो उस समय चल ही रहा था, और 0.32 जो सरकार ने बढ़ाया था। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम? योग कर देंगे या इन दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 7, 5 और 2, तो कितना निकल करके आ गया? 2.57। ठीक है, ये 7th सीपीसी के अंदर इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर है जो निकाला गया था। और सेम आर्काइड फॉर्मूले के आधार पर भी किस प्रकार से निकाला गया था आपको पता है, दूध, अंडा, मीट, मछली, ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान सबका, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सबका क्या किया था, हाउसिंग वगैरह सबको जोड़ा था। तो उसके पश्चात में जो यानी पेमेंट निकल करके आई थी, वो कितनी आई थी? 18,000 रुपये आई थी। तो 18,000 को पिछले बेसिक से यानी कि 7,000 से क्या कर दिया था? भाग लगा दिया था। तो कितना निकल करके आ रहा था? 2.57। अब ये दोनों फिटमेंट फैक्टर हैं जो कैलकुलेट किया गया, यानी कि पिछले 7 सीपीसी की कमेटी द्वारा, यानी कि जो निकाले गए थे वो इस प्रकार से निकाले गए थे। तो आर्काइड फॉर्मूले के आधार पर तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया। अभी जो न्यू तरीके से जो हमने, ये भी 7 सीपीसी के अंदर दिखाया गया है, इसको भी ऐसा नहीं है कि इसको नहीं दिखाया गया, खाली आर्काइड फॉर्मूले को दिखाया गया है, लेकिन लागू कौन सा किया था? यानी कि आर्काइड फॉर्मूले के आधार पर लागू किया गया था। ठीक है, तो अब इस आधार पर डीए प्लस बेसिक के आधार पर हम न्यू 8th पे कमीशन में जो बेसिक कहां पर शिफ्ट होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, उसकी गणना हम थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है, अब उसकी गणना के लिए हम क्या करते हैं? न्यू फ्रेश पेज ले लेते हैं। किसके लिए? 8th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, कितना रहेगा, इसकी कैलकुलेशन हम यहां करेंगे। अभी मैं मान लेता हूं 18,000 रुपए को, यानी जो मिनिमम पे लेवल 1 की जो बेसिक है वो कितनी है? 18,000। इसको मैं मान लेता हूं 100 यूनिट। अभी डीए कितना चल रहा है? वैसे डीए चल रहा है 53% अभी। ठीक है, तो अभी हमारे पास में जनवरी, ठीक है, फिर उसके बाद में जुलाई, फिर फिर जनवरी 2026, यानी कि 3 डीए लगने अभी बाकी है। तो मैं इनको क्या करता हूं, जनवरी का तो आप ये समझ लीजिए फिक्स ही समझ लीजिए 3%, जुलाई का भी मैं मान लेता हूं 3% और जनवरी का मान लेता हूं मैं 4%। ठीक है, इससे ज्यादा डीए आपको मिलने वाला मेरी नजर से है नहीं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 53, 3 56, 3 59 और 4 63। तो डीए कितना हो गया यहाँ पे? 63। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे, जैसे पिछले 7 सीपीसी में किया गया था। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 163। ठीक है, 163 को हम क्या करेंगे कि भाग लगा देंगे 100 से। 163 को क्या करेंगे? 100 से भाग लगाएंगे, तो जो वर्तमान का जो फिटमेंट है वो कितना आ जाएगा? 1.63 आ जाएगा। ठीक, यदि गवर्नमेंट पिछले पे कमीशन के भांति यानी बढ़ोतरी करती है पेमेंट में, कितनी? 14.3। बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे होंगे कि पिछला वाला फिटमेंट फैक्टर है जो, यानी गवर्नमेंट है जो लागू कर सकती है, तो वो कितना था? 2.57। वो 2.57 इस प्रकार से यानी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उसका कहने का मतलब यह है कि 14.3% की बढ़ोतरी की गई थी पिछले फिटमेंट फैक्टर में, तो अभी 14.3 की बढ़ोतरी किस पर की जाएगी? इस पर बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, ना कि आपकी बेसिक पर की जाएगी। बेसिक पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी होगी, वो इस आधार से की जाएगी। समझ गए? तो वो लोग ये नहीं सोचते कि बढ़ोतरी किस प्रकार से की गई थी। ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरीके का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, तो वो इस प्रकार इस पर होगा। तो मैं निकालता हूं 1.63 का कितना? 14.3%। अगर मैं 1.63 का 14.3% निकालता हूं तो ये निकल करके आएगा 0.23। कितना निकल करके आया? 0.23। तो बेसिक प्लस महंगाई भत्ते का फिटमेंट कितना हो गया? 1.63। और जो सरकार बढ़ाने वाली है 14.3%, यानी कि मिनिमम जो पिछले वेतन आयोग में बढ़ाया गया था 7 सीपीसी में, उसी प्रतिशत के हिसाब से अगर गवर्नमेंट जो इस पर बढ़ोतरी करती है तो कितना निकल करके आ रहा है? 23। तो ये इस हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर आपका कितना हो जाएगा? यानी कि इसका 1.63 प्लस में 23 करते हैं तो 1.86। तो जो मिनिमम जो न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर जो दिखा रहे हैं कि 1.86 से लेकर के 2.86 तक की बढ़ोतरी जो बता रहे हैं चैनल,
तो इसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट पिछला ही यानी कि प्रतिशत अगर उतने ही प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है तो कितना निकल करके आएगा फिटमेंट फैक्टर 1.86। ठीक है, यदि गवर्नमेंट 14.3% ना बढ़ा करके कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दे, 20% की, यानी कि अभी वर्तमान में है 1.63 और गवर्नमेंट इस पे कमीशन में यदि 20% की बढ़ोतरी करती है तो वो फिटमेंट फैक्टर कितना निकल करके आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1.63 से इंटू कर देंगे 20% का। ठीक है, 1.63 को इंटू किससे करेंगे, 20 से। तो हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो इसको गुणा कर देंगे कितने से, 120 से। ठीक है, 120 से गुणा करेंगे और भाग लगा देंगे 100 का। तो ये कितना निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल करके आएगा 1.95। कितना निकल करके आएगा, 1.95। यदि गवर्नमेंट 20% की बढ़ोतरी वर्तमान फिटमेंट पर यदि करती है तो फिटमेंट फैक्टर कितना निकल करके आएगा, न्यू फिटमेंट फैक्टर 1.95। जैसा कि मैंने पिछले जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, तो वो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट अगर कंजूसी करती है तो 1.86, थोड़ा अच्छा रखती है तो 1.92 और थोड़ा और अच्छा बढ़ा देती है तो 1.97 और सरकार पर यदि ज्यादा दबाव बन जाता है तो 2.08। ठीक, 06 रख लो, 8 रख लो, बात एक ही है। ये चारों फिटमेंट फैक्टर से आपको यदि कोई ज्यादा या कम बता रहा है तो आप समझ लेना कि वो गलत आप लोगों को गुमराह कर रहा है और आप लोगों को गलत तरीके से वो सिखा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैंने जो ऐसे इसमें जो निकाला था पिछले में पेज में आपको दिखा देता हूं कितना निकल करके आया, 1.86। और जो हमने पिछले वीडियो के अंदर आर्काइड फॉर्मूले के अंदर देखा था कि भाई 33,576 रुपए यानी कि 18,000 ग्रेड पे वाले यानी कि पे लेवल 1 की कर्मचारी की यदि पेमेंट शिफ्ट होती है आर्काइड फॉर्मूले के आधार पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें 18,000 रुपए का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो हम भाग लगाएंगे इसमें जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा था वो आ रहा था 1.865, तो यानी कि 1.86। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें 1.86 और 1.86 यानी दोनों तरीके से, यानी कि हमारा जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, चाहे वो आर्काइड फॉर्मूला हो चाहे यानी कि डीए प्लस महंगाई के आधार पर जो वर्तमान में जो फिटमेंट है, अगर इसको गवर्नमेंट 14.3 और 20% से बढ़ाती है तो 14.3% का बढ़ोतरी यदि करती है तो 1.86 और अगर 20% की बढ़ोतरी अगर वर्तमान के फिटमेंट फैक्टर पर करती है तो कितना आएगा, 1.95। ठीक है, तो ये दो फिटमेंट फैक्टर हैं जो फिलहाल मेरी नजर में, जो मैंने पिछली वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी मैंने बताया था 1.92 1.97, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 1.92 और 1.97 की। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक, लोगों को यदि समझ में आ गया हो तो आप कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।